हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी कर। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वह होगा 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। महत्वपूर्ण पदों पर किसको नियुक्त किया गया है यह हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। यह वीडियो लेक्चर हमारा करेंट अफेयर्स 2020 से रिलेटेड होगा, जिसमें हम जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2020 तक की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार या परेश रावल? तो इसका आंसर होगा परेश रावल। अब हम देखते हैं, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, यानी इसे हम कहते हैं NSD। क्या कहते हैं? NSD। ये है कहाँ? तो ये है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1969। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो निदेशक हैं वो हैं बामन केंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अवीक सरकार, विजय कुमार अरोड़ा, हरिशंकर पवार, बिमुल जुल्का? तो इसका आंसर होगा अवीक सरकार। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं PTI, क्या कहते हैं? PTI। तो PTI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। कब हुई थी? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत की सबसे बड़ी समाचार कंपनी है और इसने काम कब से शुरू किया था? 1949 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन, के वेणुगोपाल, M नेत्रा या ब्रजेंद्र नवनीत? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये होगी कि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन जो है ये इंडिया का नहीं बल्कि अमेरिका का है। ठीक है, तो भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन। तो इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का जो प्रमुख है वो नियुक्त किया गया है। कहाँ? अमेरिका में। मोहम्मद अल्लावी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ईरान, इराक, गैवान, सऊदी अरब? तो इसका आंसर होगा इराक। इराक के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? मोहम्मद अल्लावी। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं बहरम सलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सोमा मंडल, कृष्णेंदु मजूमदार, राजेश भूषण, आलोक मिश्रा? तो इसका आंसर होगा कृष्णेंदु मजूमदार। तो जो प्रेसिडेंट है, इसके प्रेसिडेंट की बात करें हम तो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर इनको जो कृष्णेंदु मजूमदार हैं ये चेयरमैन हैं और प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर प्रिंस विलियम। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के जो चेयरमैन हैं वो है कौन? कृष्णेंदु मजूमदार। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट है यहाँ पर प्रिंस विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किसे दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल यानी CRPF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुनील जोशी, विजय कुमार अरोड़ा, AP माहेश्वरी, अजय श्रीवास्तव? तो इसका आंसर होगा AP माहेश्वरी। तो CRPF जो है, CRPF की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में। 1939 जो 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी CRPF की। और इसका जो मोटो है वो है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पीटर जेफ, अमानिया रोल, डैरेन डैग, पेट्रो संजेस?
तो इसका आंसर होगा पेट्रो संसेच। तो ये जो इसे हम कहते हैं WIPO भी कहा जाता है, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आप नोट करें, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल मुस्तिनीन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? स्विट्जरलैंड, इटली, रूस या जर्मनी? तो इसका आंसर होगा रूस। रूस के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और मिखाइल मुस्तिस्तीन जो हैं वो वहाँ के क्या होंगे? PM होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं? अमिताभ पांडे, सचिव संजय कोठारी, बिमल जुल्का या अनिल जोशी? तो इसका आंसर होगा सचिव संजय कोठारी जो है, या संजय कोठारी जो हैं वो हैं इसके मुख्य सतर्कता आयुक्त। ठीक है, इसे बोला जाता है CVC भी बोला जाता है। जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है उसे CVC भी बोला जाता है। इसका जो मुख्यालय है सतर्कता आयोग का वो है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? प्रमोद मिश्रा, मनोज सिन्हा, हार्दिक सतीश चंद्र शाह या केदारनाथ कपूर? तो इसका आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इन्हें प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? क्रिस गेल, सौरभ गांगुली, ब्रेटली या रोहित शर्मा? तो इसका आंसर होगा ब्रेटली। ब्रेटली कहाँ के खिलाड़ी हैं? ब्रेटली हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज रहे हैं ब्रेटली, तो उन्हें स्पोर्ट्स अड्डा, जो कि एक स्पोर्ट्स की एक न्यूज एजेंसी है, मतलब ये समाचार देती है, जो स्पोर्ट्स का जो समाचार है वो देती है स्पोर्ट्स अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है? भावना राठौर, लेफ्टिनेंट शिवांगी, गुंजन सक्सेना, श्वेता पटेल? तो इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट शिवांगी। जो लेफ्टिनेंट शिवांगी है वो सर्विलांस एयरक्राफ्ट ड्रोनियर उड़ाएंगी। मतलब जो लेफ्टिनेंट शिवांगी हैं वो क्या उड़ाएंगी? सर्विलांस एयरक्राफ्ट ड्रोनियर। ये याद रखें, क्या उड़ाएंगी? सर्विलांस एयरक्राफ्ट ड्रोनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रकाश मित्तल, श्री राम राय, मनोज आहूजा या गिरीश चंद्र मुर्मू? तो CBSE का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज आहूजा। जो CBSE है इसका जो मुख्यालय है इसका होता है फुल फॉर्म CBSE का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान लाल साहनी को कौन से राष्ट्र आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रफुल्ल जयशंकर, अनूप कुमार सिंह, अरविंद सक्सेना या अजय पटेल? तो इसका जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है? अजय पटेल को। भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय पटेल को। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर हम बात करें अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है
इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारीन को किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड या इंग्लैंड? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। सना मरीन जो हैं वो अभी केवल 34 वर्ष की हैं, केवल 34 ईयर ओल्ड, मतलब 34 वर्ष की हैं ये सना मरीन, और ये प्रधानमंत्री बनी हैं कहाँ की? फिनलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल मरेरो को 43 वर्षों के बाद किस देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फिलीपींस, आयरलैंड, जिबूती या क्यूबा? तो इसका आंसर होगा क्यूबा। ठीक है, क्यूबा में हुआ क्या था कि क्यूबा में जब फिदेल कास्त्रो थे, तो फिदेल कास्त्रो ने 1976 में पीएम का जो पद होता था उस देश में, क्यूबा में, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। अब इसके बाद फिर से ये पद, नया पद बना है, तो अब यानी 43 ईयर के बाद अब फिर से वहाँ पर एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, और अब प्रधानमंत्री कौन बने हैं वहाँ के? मैनुअल मरेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF द्वारा किसे भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विश्वनाथन आनंद, PV सिंधु, मैरी कॉम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद एक शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्हें WWF ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, हाल ही में किसी जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल चुना गया है? तो जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? जगदीश चंद्र मुर्मू, भगत सिंह कोश्यारी, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का उपराज्यपाल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? JS दीपक, जावेद इकबाल, सोमा राय बर्मन या ब्रजेंद्र नवनीत? तो इसका आंसर होगा ब्रजेंद्र नवनीत, जिन्हें WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं इसे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फाउंड किया गया था 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर देखें तो है जिनेवा, यानी जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SEBI, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मनोज सिन्हा, सत्यनारायण, अजय त्यागी या प्रवीण राय? तो इसका आंसर होगा अजय त्यागी। ठीक है, तो जो सेबी है इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1992 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ? मुंबई में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? बिमल जुल्का, अमित रघुवंशी, सरोज सक्सेना, शमीर अग्रवाल? तो इसका आंसर होगा बिमल जुल्का। इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसे? बिमल जुल्का को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूप कुमार सिंह किस अर्धसैनिक बल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो BSF, SSB या NSG या CRPF? तो इसका आंसर होगा NSG। अनूप कुमार सिंह को NSG अर्थात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका जो हेडक्वार्टर है NSG का वो है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज सिंह रूपन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? मॉरिशस, नेपाल
ब्राज़ील या श्रीलंका? तो इसका आंसर होगा मॉरिशस। जिस प्रकार से भारत में हिंदू जो कम्युनिटी है वो निवास करती है, उसी प्रकार से मॉरिशस में भी हिंदू कम्युनिटी निवास करती है, तो इसलिए वहाँ पर पृथ्वीराज सिंह रूपन वहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? गोविंद राजुलू चिंताराम, हरजीत सिंह अरोड़ा या कीर्ति आज़ाद या इनमें से कोई नहीं? तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं गोविंद राजुलू चिंताला। ठीक है। अब नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। इसको फाउंड किया गया था 1982 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेडक्वार्टर है कहाँ? न्यू दिल्ली में। ओके। फिर देखते हैं हाल ही में किसे देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम CDS कहते हैं, नियुक्त किया गया है? रामवीर सिंह, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, प्राणनाथ थापर या बिपिन रावत? तो इसका आंसर होगा बिपिन रावत। पूर्व थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत को CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। यह क्या होता है कि जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं, एयरफोर्स और इसके अलावा जो वायुसेना है और जल सेना है और थल सेना है, इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर एक अलग से पद बनाया गया है जो इन तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है। तो पहले CDS कौन है? बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, अरुंधति साहा, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया और गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG बनाया गया। क्या बनाया गया? CAG, जिसे कैग बोलते हैं। तो यानी भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ई-बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, हरभजन सिंह, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? ई-बाइक गो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिका उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो हमें बताना है कमला हैरिस, मिशेल ओबामा, सना मरीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा कमला हैरिस। कमला हैरिस को जो वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं वो कौन है? कमला हैरिस। और राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं वो हैं जो बिडेन हैं, वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और जो उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं वो कौन हैं? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल के हैं। आज का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में UPSC के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? विनय मित्तल, अरविंद सक्सेना, प्रदीप कुमार जोशी, प्रहलाद चतुर्वेदी? तो इसका आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। UPSC के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रहलाद कुमार जोशी। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको फाउंड किया गया था 1926 में और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसके अलावा आप दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।